नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस मोटर की कंप्लीट रिवाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। जब आपके पास कोई मोटर आती है तो उसको बाहर से भली भांति चेकिंग करते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि मोटर जल गई है तब मोटर को ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से ओपन करना है। पहले पंखी का लाक निकालते हैं। ये हवा वाली पंखी है प्लास्टिक, इसको निकालते हैं। इसके जो बोल्ट हैं उसको फटाफट से खोल लेते हैं। आपको 15 मिनट की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और आपके अंदर एक जुनून सा जगेगा कि इस काम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए देखिए मोटर को ओपन कर दिए हैं। मोटर जली हुई है, पूरी वाइंडिंग इसकी काली हो गई है। कितना मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। देखिए रोटर खोल लिए हैं और इसकी वाइंडिंग को देखिए कितनी बुरी तरह से वाइंडिंग इसकी जली हुई है। अब इसकी वाइंडिंग को बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे? देखिए इस साइड में इसका कनेक्शन है। जब भी आप बाइंडिंग को कटिंग करें तो आप कनेक्शन के उल्टे साइड से कटिंग करें। जैसे कि इस साइड में कनेक्शन नहीं है, इस साइड से आप कटिंग कर सकते हैं। वाइंडिंग कटिंग करने के लिए आपके पास इस तरह से टूल्स होने चाहिए। ये टूल्स मार्केट में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको अपने दिमाग से बिल्डिंग वाले के पास ले जा करके बनवाना पड़ेगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से बनवा सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग कटिंग करने के लिए टूल्स यही चाहिए। और निकालने के लिए देखिए दोस्तों, इस तरह से फंसाना है, पत्ती ना फंसे। इसका जो कोर है, स्टेटर है, कटना नहीं चाहिए, केवल वाइंडिंग कटनी चाहिए। किनारे किनारे से एक साइड से पहले कटिंग कर देंगे, इसके बाद दूसरे साइड से उसको खींच लेंगे। जिस साइड में आप कटिंग कर रहे हैं उस साइड में कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि डबल वायर से वाइंडिंग हुई थी, सिंगल वायर से वाइंडिंग हुई थी, कनेक्शन कैसा था, ये सब जानकारी आप खो देंगे। तो ये ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। खोलने से पहले आपको टिक भी लगाना है। मार्कर से आप टिक लगा लें कौन सा पोजीशन किस साइड में है, ताकि फिटिंग करने में कोई दिक्कत न हो। देखिए एक साइड से इसकी वाइंडिंग कटिंग कर दिए हैं। अभी लाइट नहीं है और इसका जो टूल्स है अभी तेज कम है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर तार छूट जाता है। अब निकालने के लिए ऐसे फैला लेना है। पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग, फिर रनिंग वाइंडिंग, थोड़ा थोड़ा फंसा करके निकालना है दोस्तों। देखिए पहले इसे सेंटर में कर लेते हैं। कनेक्शन की भली भांति जांच कर लेंगे, सिंगल वायर से वाइंडिंग हुई है या फिर डबल वायर से वाइंडिंग हुई है। ये सब जानकारी कनेक्शन साइड ही रहती है। और इसी साइड से गेज करने के लिए वायर भी निकाल लेंगे, नंबर पता करेंगे, रनिंग में कितने नंबर लगा था, स्टार्टिंग में कितने नंबर लगा था। इस साइड से इसको ऐसे निकाल लेते हैं ठोंक ठोंक करके। देखिए निकल गया। और रनिंग वाले वाइंडिंग को भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब इसका डाटा नोट करेंगे, गिनती करेंगे सभी वायर, रनिंग और स्टार्टिंग वायरों को गिनती करेंगे। स्टेटर को अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके बाद इसको पीवीसी पेपर इंस्टॉल करने वाले हैं। साइज ले लेते हैं पीवीसी पेपर की और पहले एक पेपर काट करके इंस्टॉल करेंगे। देखते हैं साइज इसकी फिक्स बैठती है या नहीं बैठती है। देखिए मोड़ना है दोनों साइड से बराबर से। एक पेपर अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और इसी तरह से बहुत सारे पेपर, जितने भी स्लॉट हैं उतना काट लेते हैं उसी साइज का और इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। 7 नंबर का पीवीसी पेपर है दोस्तों, पॉलिएस्टर पेपर 7 नंबर का। ये देखिए पूरे स्लॉट को इंसुलेटेड कर दिए हैं, पेपर इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये रहा वो वायर जिसको अभी हम करेंगे बाइंडिंग। साइज ले लेते हैं, कॉयल साइज। देखिए
देखिए साइज को फर्मे पर सेट करेंगे, जिस जिस स्लॉट में डालना है पिच है उसकी उसी में साइज लेंगे और फर्मा सेट करेंगे। फर्मा सेट करने के बाद जो डाटा निकला था ओल्ड वाला डाटा उसको देखेंगे, उसी हिसाब से टर्न लगाएंगे। कितने नंबर वायर लगा था फटाफट से फर्मा पर सेट करना चालू कर दिए हैं। देखिए जितना जितना टर्न लगा था, जितने नंबर वायर से, तो सभी इसमें चार, एक सेट में 4 कॉइलें रहेंगी जो कि बना लिए हैं डाटा के अनुसार। अब इसको कटिंग कर देंगे और एक साइड से बांध देंगे। फर्मा को ढीला करके इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इसका वजन करेंगे। वजन करने पर जितना वायर पुरानी वाइंडिंग से निकला था जिसको कटिंग किए थे उतना ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इतना है। अभी एक कॉइल इतनी सी और बनेगी। ये रनिंग की कॉइलें बन रही हैं दोस्तों, जो कि मोटे वायर से हुई है। और इसका देखिए 750 ग्राम टोटल रनिंग का है, तो 2 कॉइलें ऐसे ऐसे बनेगी तो लगभग उतना हो जाएगा। ये देखिए अब इसको रखते हैं साइड में और 2 पेपर इस तरह से कटिंग करेंगे। अब इस कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल करना है। कनेक्शन को ध्यान में रखेंगे कि इस साइड से एक कनेक्शन निकलेगा, उसी साइड से कॉइल इंस्टॉल होंगी। और कॉइल के 2 छोर जो हैं, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला, तो उसको इसी साइड में रखेंगे। देखिए इंस्टॉल करने में ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप काम करते करते थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा तो ये भी सब आसान हो जाएगा। नए वालों के लिए मुश्किल है। देखिए इंस्टॉल करने के लिए दोनों पेपर लगाना है ताकि खरोंच न लगे वायर में, और इसको ऐसे पतला कर देना है। देखिए और इसको ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा पुश कर देंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ ढकेल देंगे और उस साइड से हाथ लगा करके हल्का खींच लेंगे। देखिए एक कॉइल आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सभी कॉइलें उसी तरह से इंस्टॉल होंगी। सभी कॉइलों को डालने का तरीका एक ही होगा। देखिए इसको इंस्टॉल कर लिए हैं। अब उस वाले पेपर को निकाल लेंगे जो खरोंच से बचाने के लिए पेपर लगाए थे, उसको बाहर निकाल लेंगे और ऊपर से सपोर्टिंग पेपर लगा देंगे। देखिए इसे अच्छे से बैठा लिए हैं और ऊपर से सपोर्टिंग पेपर लगाएंगे ताकि वायर बाहर ना निकले। देखिए देखने से आपको अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि कितना मुश्किल है, कितना सरल है। मुश्किल तो कुछ भी काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब तो आदमी ही करते हैं और जो शुरू में करते हैं तो इसी तरह से नए ही होते हैं। अब दूसरे साइड एक एक करके डालेंगे। जिसमें डालना है बीच में 4 स्लॉट खाली छूटेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए, और इसको इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे दूसरे साइड में भी। जब आप वास्तव में इसको करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे हम बड़े ही आसानी से इसको इंस्टॉल कर दे रहे हैं स्लॉट में। देखिए और एक छोर देखिए इस साइड में निकला हुआ है, एक शुरू वाला छोर है और दूसरा लास्ट। देखिए इसको अच्छे से साइज दे देंगे ताकि जब हम स्टार्टिंग वाली कॉइल इंस्टॉल करने लगे तो आसानी से बैठ जाए। इसको इधर उधर छोड़ना नहीं है। ऐसे आप छोड़ देंगे ना, दोबारा जब कॉइल बैठाएंगे स्टार्टिंग वाली तो अच्छे से बैठ नहीं पाएगी, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको इस तरह से इसकी साइज ज़रूर दे देना है। ये जो पेपर है पेपर के नीचे आना चाहिए। अब दूसरी कॉइल इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए इसका ऐसे आना चाहिए, जो छोर निकला हुआ है ये देखिए, ये लास्ट वाला ऐसे ही निकलना चाहिए सभी कॉइलों का, और लास्ट में एक शुरू का और एक लास्ट का छोर निकल जाएगा। ऐसे थोड़ा सा फैलाएंगे आसान करने के लिए। फैलाने के बाद ऐसे थोड़ा सा पुश करना है। बहुत मुश्किल का काम नहीं है दोस्तों। यदि आप ये काम सीखते हैं ना तो बहुत सारे काम सीख जाएंगे। जितने टाइप की मोटरें होंगी, चाहे कोई भी मोटर हो, पंखा हो, मोटर हो, समर्सिबल हो, सभी को इसी तरह से रिवाइंडिंग किया जाता है।
ये देखिए पेपर निकाल लिए हैं। अब पुनः से उसी तरह से लगा लेंगे। देखिए पूरी कॉइल इंस्टॉल कर दिए हैं। आपको सिर्फ एक दो कॉइल का डेमो दिखाना था कि आप समझ जाएं। ये देखिए रनिंग की चारों कॉइल स्टार्ट हो गई, इंस्टॉल हो गई हैं। और देखिए अब दूसरी कॉइल भी बना लिए हैं, आपका समय कम लेते हुए दूसरी कॉइल बना लिए हैं। फटाफट से इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। इसको भी इंस्टॉल करने के प्रोसेस हुई, थोड़ा सा स्लॉट को आपको ध्यान देना है। बीच में 4 स्लॉट खाली छूटेंगे, 1 से 6, 8, 10, 12 में डालेंगे। देखिए इसे यहाँ पर ऐसे पेपर लगा लेते हैं फटाफट से, और जैसे उसको इंस्टॉल किए थे फटाफट से उसको उसी तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा नियम तो समझना है, बाकी तो एक ही जैसे काम होगा। चाहे एक कॉइल इंस्टॉल करिए, चाहे 4 कॉइल इंस्टॉल करिए। देखिए फटाफट से ये भी रनिंग की दूसरी कॉइल इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यदि आप एक काम सीखना है चाहते हैं दोस्तों तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम स्कोप है। इसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अलग अलग टेक्नोलॉजी की मोटरें, अलग अलग प्रकार के कई सारे मशीनें आती हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन हैं, मोटर मिस्त्री हैं, उनके पास कभी काम की कमी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस फील्ड में कोई एक काम नहीं है। यदि आप मोटर वाइंडिंग करना सीखते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी मोटरें आती हैं। ग्राइंडर, कटर, मिक्सर, समरसीबल, मोटर, पंखा, कूलर, बहुत सारे। और नॉर्मल में आप इससे संबंधित बहुत काम कर सकते हैं। बल्ब, तार होल्डर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टेबलाइजर, बहुत सारा काम भी आप कर सकते हैं। यदि आप ये काम करते हैं तो ये काम ज़रूर सीखिए दोस्तों। और काम सीखिए या ना सीखिए, लेकिन ये मिस्त्री वाला, इलेक्ट्रीशियन वाला, मोटर वाइंडिंग वाला काम ज़रूर सीखें, क्योंकि इसका जो संसार है असीमित है। कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सिंगल फेज, 3 फेज, डबल फेज, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितनी भी मोटरें आती हैं तो कुछ ना कुछ मैच करता ही रहता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बनने लगेगा। क्योंकि सबको चेकिंग करने का, सबको फिटिंग करने का, सभी में मोटर होती हैं। वाइंडिंग करने का तरीका एक ही होता है। अब इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यदि आप नए नए रहेंगे तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, ऐसा भी लगेगा कि छोड़ दें यार, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोई भी काम है, यदि ज़्यादा तरक्की वाला काम है, ज़्यादा फ़ायदे वाला काम है, अच्छा काम है, तो उसको करने में थोड़ा सा मुश्किल, सीखने में थोड़ा मुश्किल सा ज़रूर लगेगा। देखिए 2 कॉइलें इस सेट की भी इंस्टॉल हो गई हैं और 2 और बची हैं। तो उसको आपका टाइम ना लेते हुए फटाफट से इंस्टॉल कर देते हैं। हम आपको उसी तर्ज पर सिखा रहे हैं जैसे नए लोग सीखते हैं। फटाफट से वीडियो फॉरवर्ड करके सट डाल देते कॉइल। ऐसे में आपको अंदाज़ा नहीं मिल पाता है कि कितना मुश्किल सा होता है। देखिए दोनों कॉइल इंस्टॉल कर लिए हैं। और देखिए रनिंग का टोटल 2 सेट है। इसको इंस्टॉल कर लिया है। अभी स्टार्टिंग इंस्टॉल करना है। स्टार्टिंग यहाँ पर डाली जाएगी। देखिए दोस्तों इस तरह से ये बीच में हो जाएगी, और इसका जो पिच रहेगा तो 10-12 रहेगा, क्योंकि 4 इसके छूटेंगे और दोनों साइड में डालेंगे तो 10 में आएगा। देखिए और इसको फरमे पर जब बनाना है थोड़ा सा छोटा करके 3 और 4 पे बनाना है। देखिए 2 को खाली छोड़ देना है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है दोस्तों। और देखिए इसके भी 2 कॉइल, 2 सेट रहेंगे और एक सेट में 2 कॉइलें रहेंगी। इसको भी फटाफट से इस तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे इंस्टॉल होंगी। बीच में जो पहली वाली रनिंग की कॉइलें हैं बीच में रहेगी, उसके अगल बगल इंस्टॉल करना है, और उसके अगल बगल इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है तो समझ में आ गई होगी और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि काम सीखना है सरल है या फिर कठिन है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए ये मोटर पूरी तरह से बाइंडिंग हो गई है। अब इसका करना है कनेक्शन। यदि आपको कनेक्शन सीखना है, कनेक्शन की वीडियो देखनी है तो आप हमसे जुड़िए और आपको समय समय पर मोटर संबंधित, पंखा, कूलर, समरसीबल से संबंधित अनेकों प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।